प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश पुरी आज पुनः आपका इस सोशल मीडिया मंच पर अध्ययन व अध्यापन की प्रक्रिया में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा तक हमने भिखारीदास के पद संख्या 1, 2, 3 व 4 को पढ़ लिया था और उनकी व्याख्या की थी। उसी क्रम में आज हमारे सामने है पद संख्या 5। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पद संख्या 5, जिसका हम सप्रसंग व्याख्या करते हुए उसका भावबोध करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और पूर्ण मनोयोग के साथ अध्यापन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, जानो ना भक्ति ना ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जू, मांगो इतोबर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चिते भरो हामी जू। ज्यों बीच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामी निरंतर जामी जू। मो रसना को रुचे रसनाम, तजी राम नमामि नमामि जू। प्रस्तुत पद भिखारीदास द्वारा रचित विष्णु पुराण भाषा से अवतरित हैं। इस पद्य में सेवक सेव्य भाव, जो दास्य भाव या की भक्ति होती है, उसी भक्ति के तहत भिखारीदास श्री राम को शील, शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि का आगार व भंडार मानते हुए, स्वयं को दीनहीन मानते हुए श्री राम से अपने उद्धार की कामना करते हैं। जानो ना भक्ति, जानो मतलब जानना, भक्ति मतलब भक्ति भावना, ना ज्ञान की शक्ति और ना ही ज्ञान की शक्ति है। हो दास अनाथ, मैं तो एक आपका अनाथ दास हूँ। अनाथ के स्वामी जो, तुम अनाथ के स्वामी हो। मांगो इतो बर दीन के, मैं तो दीन मतलब गरीब, दीनहीन हूँ। बर मतलब वरदान, मांगो मतलब मांगता हूँ। दयानिधि है दया के सागर, दीनता मेरी चिते भरो हामी जो, तुम तो मेरी दीनता को अपने चित्त में धारण करो। हामी जू का अर्थ है धारण करना, अपने अंतर मन में धारण कर लेना, हाँ भर देना। जो बीच नाम के नेह को ब्योर है, ब्योर मतलब बयार हवा, नेह मतलब प्रेम। अंतर्जामी मतलब अंतर्यामी, निरंतर जामी मतलब कण कण वासी अर्थात अखंड सर्वदा। मो रसना, मो मतलब मेरी, रसना मतलब जीवा, जीव। को रुचे मतलब अच्छी लगना, रसनाम, रसनाम का अर्थ है आनंद। तजी राम नमामि 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 जो, मतलब नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। तो इस पद्य की हम पुनः व्याख्या करेंगे। भिखारीदास श्री राम को असीम शौर्य, शक्ति, विज्ञान का भंडार व आगार मानते हुए तथा स्वयं को निर्धन, अज्ञानी, शक्तिहीन बताते हुए कहते हैं कि आप तो शक्ति, ज्ञान, बुद्धि के भंडार हो और आपको जानने के लिए मेरे पास भक्ति भावना नहीं है कि जिससे कि मैं आपको जान सकूं। जानो ना भक्ति, अर्थात मैं आपको जानने के लिए ऐसी भक्ति भी नहीं है मेरे पास कि आपको जान सकूं। ना ज्ञान की शक्ति और ना ही ज्ञान की शक्ति है। हो दास अनाथ, मैं आपका एक अनाथ दास हूँ और आप अनाथ के स्वामी, जो अनाथ दास के स्वामी हैं। मांगो इतो बर दीन दयानिधि, है दयानिधि दया के सागर, मैं तो आपसे इतना ही वरदान मांगता हूँ कि दीनता मेरी चितो भरो हामी जो, कि मेरी दीनता को अपने चित्त व मन में धारण करने की हाँ भर दो। हामी जू मतलब हाँ भर दो। जो बीच नाम के नेह को ब्योर हैं, जिस प्रकार समुद्र के बीच में नाव बयार मतलब हवा पर निर्भर रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी संसार सागर में मेरा जीवन आपके नाम के प्रेम के बयार में ही निर्भर है। अर्थात मैं आपके
नाम का स्मरण व नाम से प्रेम करता हुआ ही इस संसार सागर से पार पा सकता हूँ। अंतर्जामी निरंतर जामी जो, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं और कण कण में वास करने वाले अखंड हैं, तो आप तो ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि मैं आपका एक दास हूँ और मेरी इस बहुसागर से नौका को पार लगाइए। मो रसना को रुचे रसना, कि मेरी जबान या मेरे जीभ पर तो निस्दिन राम के नाम का आनंद ही रुचिकर लगता है। तजी राम नमामि 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 जो, कि अब मैं राम के नाम का त्याग भी नहीं करना चाहता। राम के बिना मुझे कोई भी नाम स्मरणीय नहीं है। मैं राम के चरणों में बारंबार नमामि नमामि अर्थात नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। साहित्यिक वर्ष भाषा का प्रयोग किया गया है। राम नाम की महिमा का बखान इसमें किया है और दास्य भक्ति भावना को अभिव्यक्त इस पद्य में किया गया है। अगला पद है हमारे सामने। करिवदन विमंडित ओज, अखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे, गिरिनंद निकंद असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्ति करम, भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण, जन प्राण रक्षण पास धरे, जय जय गणनायक खलगण दावक, दास सहायक विघ्न करे। प्रस्तुत पद्य भिखारी दास जी ने विघ्न हरण करता, मंगलदाता, प्रथम पूज्य श्री गणेश की वंदना व आराधना की है। प्रस्तुत पद्य भिखारी दास द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने गणेश जी की वंदना की है। करिवदन, करिवदन से तात्पर्य हाथी जैसा मुख। विमंडित मतलब सज्जित होना या अच्छा लगना। ओज अखंडित, ओज अखंडित का तात्पर्य है यहाँ कांति। अखंडित मतलब एक। पूर्ण पंडित मतलब पूर्ण ज्ञानी। ज्ञान परे मतलब ज्ञान से परे, ज्ञानातीत। गिरिनंद निकंदन, गिरिनंद मतलब कैलाशपति शिव, निकंदन मतलब पुत्र। असुर निखंडन, असुरों का नाश करने वाले। सुर उर चंदन कीर्ति करम, सुर मतलब देवता, उर मतलब हृदय, चंदन मतलब शीतलता प्रदान करने वाले, कीर्ति करम कीर्ति करने वाले। भूषण मृग, भूषण मृग, मृग के भूषण मतलब आभूषणों को या वस्त्रों को धारण करने वाले। लक्षण वीर विलक्षण, लक्षण वीर विलक्षण, जन प्रण रक्षण पास धरे। जय जय गणनायक, गणनायक मतलब गणों के नायक, देवताओं के नायक। खलगण, खल मतलब बुरे व पापी के धावक मतलब उनको खलगण धावक। खलगण मतलब बुरे लोगों का, पापियों को भगाने वाले। दास सहायक विघ्न हरे, और अपने सहायक लोगों का विघ्न हरने वाले। तो प्रस्तुत पद की दोवे की हम व्याख्या करते हुए भिखारी दास कह रहा है कि करिवदन विबंधित ओज, कि श्री गणेश जी का मुख है वो हाथी की सूंड से सुसज्जित हैं अर्थात सज्जित हैं। ओज अखंडित, उनका ओज है वो अखंडित हैं। पूर्ण पंडित ज्ञान परे, वो अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हैं एवं ज्ञान परे ज्ञानातीत हैं। इस संसार का कोई भी ज्ञानी ज्ञानातीत गणेश जी को नहीं जान सका है और उनको जानना भी ज्ञान के परे की बात है। गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, कि श्री गणेश भगवान हैं वो कैलाशपति भगवान शिव के पुत्र हैं और राक्षसों का संहार करने वाले हैं। निखंडन मतलब संहार करना, असुर मतलब राक्षस। सुर उर चंदन कीर्ति करम, और देवताओं के हृदय को भय से दूर कर शीतलता प्रदान करने वाले तथा उन्हें कीर्ति करम कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। अर्थात देवताओं की कीर्ति भी गणपति या गणेश जी से ही है
और क्योंकि वही देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले हैं और उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण। आगे कहते हैं कि गणेश जी के भूषण मृग भूषणधारी हैं, उनके आभूषण हैं वो अनूठे हैं, अर्थात मृग के आभूषणों के समान उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं। अर्थात यहाँ तात्पर्य मृग आभूषणों से तात्पर्य हैं कि मृग जैसे रंग के उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। लक्षण वीर विलक्षण, और उनकी वीरता उनका अनोखा लक्षण है। वीर विलक्षण, विलक्षण का अर्थ है अनोखा, लक्षण अर्थात वीरता। उनकी जो वीरता है वो अनोखा लक्षण है। जन प्राण रक्षण पास धरे, और वह जन मात्र के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, जन मात्र के प्राणों को धारण करने वाले हैं। जय जय गणनायक, कि मैं ऐसे देवताओं के नायक की जय जयकार करता हूँ। खल गणदायक, और खल गणों मतलब पापियों के भगाने वाले हैं, उनको संहार करने वाले हैं। दास सहायक विघ्न करे, इस सहायक दास के विघ्नों का आप हरण कीजिए, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। प्रस्तुत पद्य भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस एवं ओज गुण की अभिव्यंजना की गई है। आइए आगे चलते हैं। दोहा संख्या 7। जो पे आदि ही ते निठुर न होते हरि, मेरी बार ऐती निठुराई क्यों के गहते। तुम ऐसे साब जो दीन के दयाल होते, हमें ऐसे दीन क्यों अदीन हवे हवे रहते। जासिन की रीति है जू और ले निभाहे जसु। जो पे का अर्थ जो अगर या यदि, आदि ही ते निष्ठुर ना होते, आदि मतलब आदि काल से ही, निष्ठुर मतलब कठोर नहीं होते। मेरी बार ऐती निठुराई क्यों के गहते, निठुराई मतलब कठोरता, गहते मतलब धारण करना। प्रस्तुत पद्य में भिखारी दास जी ईश्वर को उपालम देते हुए कहते हैं कि हे राम, आप तो पतितों द्वार हैं, अर्थात पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। उनको पतित उद्धार की उनकी परंपरा को याद दिलाते हुए भिखारी दास कहते हैं कि हे ईश्वर, जो पे यदि आप अगर आदि ही ते निठुर ना होते, कि अगर आप आदि काल से ही निष्ठुर व कठोर नहीं होते, तो मेरी बारेती निठुराई क्यों के गहते, अर्थात मेरे उद्धार के समय आप इतनी निठुरता को क्यों धारण करते हैं। अर्थात आप आदि काल से तो इतने निष्ठुर नहीं थे, लेकिन जब बात मेरी उद्धार की आई तो आपने एक निठुरता धारण कर ली, कठोरता धारण कर ली। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, तुम तो ऐसे हो जो दीन के दयालु हो, दीनों का उद्धार करने वाले हो। हम ऐसे दीन क्यों अधीन हुए हुए रहते। अगर तुम दीनों पे दया करते रहते तो हमारे जैसे दीन गरीब दुखी हैं वो तुम्हारे अधीन होकर के ऐसे क्यों पड़े रहते, अर्थात उनका उद्धार कब का ही हो चुका होता। जासिन की रीति है जू और ले निभाहे जैसु। जासिन मतलब जैसी, रीति मतलब परंपरा है, जू और ले निभाहे जैसु, अर्थात तुम की जैसी नीति है वैसी ही परंपरा को तुम निभा रहे हो। इस पद में भिखारी दास जी कहते हैं कि आप दीनों पर केवल कहने की ही कृपा करते हो। हे कृपा सिंधु, जैसी आपकी परंपरा रही है और आपने जैसा दूसरों के साथ निभाया है वैसा ही मेरे साथ निभाइए। जैसी की रीति है जो, अर्थात आपकी जैसी रीति रही है और ले निभाए जैसे, और आपने दूसरों के साथ जैसा निभाया है वैसा ही मुझे मेरे साथ निभाइए। अर्थात आपने अब तक सबका उद्धार किया है और आपकी परंपरा यही रही है पतितों का उद्धार करने की, तो आप मेरा भी उद्धार कीजिए। प्रस्तुत पद्य की भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
उपालम दिया गया है तथा अपने आप को दीनहीन बताया गया है तथा ओज गुण युक्त पद है ये। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों आपने इसको भली भांति समझा है और इसको पुनः चुनिए, पढ़िए तथा कठिन शब्दों का शब्दार्थ लिखते हुए इनकी व्याख्या अपने अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास किए। कल फिर हम और नए पदों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।